बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मैंने एक वीडियो बनाई थी जब बुनेर में बादल फटा था और बुनेर सफ़े हस्ती से मिटा, जिसमें कई अमवात हुई। तो मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने एक हदीस को पेश किया जो कि मोतबर किताबों में से है, और उस पर कुछ लोगों ने मुझसे हवाला तलब किया कि आपने ये जो बात की है ये किस हदीस में और किस किताब के अंदर है। तो आज मैं उस ही को दोबारा से इस वीडियो के अंदर आपके सामने मुकम्मल हवालाजात के साथ वो बात आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले जो किताब मेरे हाथ में है यह है बिहारुल अनवार, उर्दू के अंदर जिल्द नंबर इसकी 12 है। मैं यहां से वो रवायत आपके सामने पेश करूंगा ताकि सुनने वाले जो हैं वो इसको देख लें और जान लें कि इसके अंदर जो मौजूद है वो क्या है। तो पेज नंबर 107 है, बाब का नाम 24 बारिशें हैं, बाब का नंबर 63 है, 63 नंबर ये बाब है उर्दू के अंदर जो बिहारुल अनवार है तर्जमे के अंदर। और इसमें रावी जो हैं अहमद बिन अली राजी ने मकानी से, उन्होंने बकार बिन अहमद से, उन्होंने हसन बिन हुसैन से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन बुकैर से, उन्होंने अब्दुल मलक बिन इस्माइल अज़दी से, उन्होंने अपने वालिद से, और उन्होंने कहा कि मुझसे सईद बिन जबैर ने बयान किया, जिस साल इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा उस साल 24 मर्तबा पानी बरसेगा और इसके असरात और बरक़ात नजर आएंगे। ये थी नाज़रीन पहली किताब बिहारुल अनवार जो मैंने आपके सामने पेश की। मैं तवील वीडियो नहीं बनाना चाहता क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। अब ये जो दूसरी किताब है ये मेरे हाथ में, ये शेख तुसी अलैहिर्रहमा की किताब अल गैबा है। अल गैबा शेख तुसी अलैहिर्रहमा की, और हदीस का नंबर सीधे आप लोगों ने चला जाना है हदीस नंबर 435 के ऊपर। अल गैबा उर्दू हो या अरबी हो, कोई भी आपके हाथ में लगे शेख तुसी अलैहिर्रहमा की ये किताब अल गैबा, तो इसके सीधे हदीस नंबर 435 पर जाना है। और हदीस नंबर 435 पर यही बात जो है आपको दोबारा से मिल जाएगी। अब्दुल मलक बिन इस्माइल अज़दी ने अपने वालिद से रवायत किया है कि सईद बिन जबैर ने बयान किया कि जिस साल हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा इस साल 24 बारिशें 24 मर्तबा पानी बरसेगा और इसके असरात और बरक़ात नजर आएंगे। नाज़रीन, ये दो हवाले मेरे ख्याल में इससे बड़ी मोतबर किताब और नहीं है। एक तो ये अल गैबा मैंने आपके सामने पेश कर दी, दूसरी बिहारुल अनवार। इसके अलावा भी ये रवायत बहुत सी कुतुब के अंदर मौजूद है जिसमें आगे की इबारत ये है कि जब ये बारिशें होंगी तो अक्सरियत दुनिया में लोग कहेंगे कि ऐसी बारिशें हमने अपनी जिंदगी ना देखी हैं ना इससे पहले सुनी है। तो नाज़रीन, इसके ज़ैल में मैंने आपके लिए जो पहली वीडियो बनाई थी बुनेर के अंदर जो बादल फटा था, और बादल के फटने से जो सारे का सारा पानी बरसा, और पानी बरसने के बाद यकीनन आप तमाम लोग गवाह हैं कि वो बुनेर बस्ती जो है वो सफ़े हस्ती से मिट गई, और उसके बाद बहुत से लोगों की अमवात हुई। पूरे का पूरा गांव, उसमें चंद अफराद ही बचे, और वो पानी जो था वो बादल की शक्ल में बादल फटा, और उसके फटने की बुनियाद पर इतना ज्यादा पानी आया कि वो जो है बस्ती जो है वो सफ़े हस्ती से मिट गई। तो मैंने ये नहीं कहा था कि इससे मुराद यही है, मैंने कहा था कि हदीस में जो 24 बारिशों का जिक्र मिलता है, अगर वो 24 बारिशें जिनका जिक्र मिल रहा है वो किस हालत में होंगी, अगर फकत एक बादल का टुकड़ा फटा और बुनेर को सफ़े हस्ती से उसने मिटा दिया, तो अगर ये इस बादल के फटने के अलावा इस हदीस में 24 बारिशों का या पानी का बरसने का जिक्र आया है तो वो सोचें वो क्या होगा। मैंने हरगिज ये नहीं कहा था कि ये बादल फटने वाली 24 बादल फटेंगे और 24 इलाकों में, तो इस तरह की मैंने कोई बात नहीं की। मैंने सिर्फ ये रवायात पेश की हैं कि इनमें
पानी के बरसने का जिक्र आया है और ये जिक्र मिलता है कि उस वक्त के लोग अपनी जबानों से ये इकरार करेंगे कि इससे पहले ना हमने ऐसी बारिशें देखी हैं ना सुना है। तो सोचने का मकाम यह है कि अब अगर हम फकत और फकत समझने के लिए इस बुनेर वाले वाकया को ही ले ले या दीगर ममालिक के अंदर जो बादल फट रहे हैं और उनमें से पानी जो बरस रहा है, यकीन कोई आम चीज तो है नहीं। तो मैंने कहा था कि अगर हम सोचें कि फिर, क्योंकि अभी तो वो वक्त उन बारिशों का, क्योंकि हम फैसला नहीं कर सकते कि वो कब आएगा, अगर फर्ज करें ये वही हो और उसकी एक झलक हो बुनेर वाला वाकया, इन बारिशों को समझने के लिए अगर हम उसको मिसाल के तौर पर पेश करें तो इसमें कोई कबात नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एक समझने के लिए एक बात कर रहे हैं कि इस हदीस के अंदर जिन 24 बारिशों का जिक्र हुआ है या जो पानी बरसने का जिक्र हुआ है और इंसानों का इकरार, बार बार कह रहा हूं कि इंसान अपनी जबान से इकरार करेंगे कि ऐसी बारिशें या ऐसा पानी बरसना उन्होंने अपनी जिंदगी में ना खुद देखा है ना किसी से पहले सुना है। तो क्या अगर हम इन अहादीस को इन बादलों के फटने के झैल में समझने के लिए इस्तेमाल करें और इनका जिक्र करें तो क्या इसमें कोई कबात है? ये थी नाज़रीन, मैंने हवाला जात आपके सामने पेश कर दिए। जो मोमन भी देखना चाहे और जिस भाई ने मुझसे ये हवाले मांगे थे मैंने उस भाई को ये हवाले भी दे दिए हैं। और मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि फकत ये 2 किताबें नहीं हैं, इन अहादीस के ऊपर कुछ ऐसी किताबें जिनके ऊपर मुकम्मल मालूमात से बात की गई है, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि ये जमीन पर जो मैंने आपको बताया कि बहुत सी चीजें ऐसी जाहिर होंगी और ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले ही वाक़या पजीर होंगी। तो इस पर मैं अपने उन भाइयों से माजरत चाहूंगा कि जिनको ये लगा हो कि मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, इस हदीस में जो बयान हुआ है वो वाकया पूरा हो चुका है। हरगिज़ ऐसा मैंने ना कहा था ना मैं कहता हूं। मैंने मिसाल समझाने के लिए बुनेर की मिसाल दी थी कि बुनेर के अंदर जो बादल फटा है उसके फटने से पूरी बस्ती तबाह हुई। तो कहीं ऐसी इसी तरह की कोई बारिशों का जिक्र इन अहादीस के अंदर तो नहीं हो रहा या रवायात के अंदर तो नहीं हो रहा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। तो फैया अली अलैहिस्सलाम मदद।